गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पेल्विक बोन के बारे में पढ़ेंगे। सी दिस द पेल्विक बोन। पेल्विक बोन दो इनॉमिनेट बोन, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स से मिलकर के बना हुआ है। ओके, इसका जो फॉर्मेशन है बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें दो इनॉमिनेट बोन पार्ट लेते हैं, एक सैक्रम एंड एक कॉक्सिक्स। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनॉमिनेट बोन के बारे में। देखिए, इनॉमिनेट बोन जो है ये आपको जो मेजर पोर्शन दिख रहा है, तो बेसिकली जो हमारा इनॉमिनेट बोन है इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं इलियम, सेकेंड पार्ट इसे हम बोलते हैं इस्चियम, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं प्यूबिक बोन। ओके, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक 3 पार्ट्स जो है वो है इनॉमिनेट बोन के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलियम की। ये जो इलियक बोन है, इलियम या इलियक बोन जो भी आप कहें, है ना, तो ये सबसे मेजर पोर्शन है जो हमारा इनॉमिनेट बोन के अंदर 3 पार्ट्स है, उसमें से सबसे मेजर पार्ट जो है वो है इलियम का। ओके, सी दिस इज द बॉर्डर ऑफ द इलियम एंड इट इज कॉल्ड एज इलियक क्रेस्ट। ओके, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको आगे के साइड में दिख रहा है यहाँ स्पाइन के जैसा, सी इसे हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर क्यों? क्योंकि ये आगे के साइड में है। सुपीरियर क्यों? क्योंकि ऊपर है। ओके, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और स्पाइन निकला हुआ है, सी यहाँ जो कर्व बना है इसके बाद यहाँ पे स्पाइन है। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ओके, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसके नीचे है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अब जस्ट इसके पीछे देखिए, यहाँ पे स्पाइन है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यानी कि ये पीछे के साइड में है और सुपीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे नीचे के साइड में एक स्पाइन प्रेजेंट है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ओके, तो यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर है, यहाँ पे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, और सेम इसी तरीके से आगे के साइड में भी दो जो है एंटीरियर स्पाइन प्रेजेंट है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ओके, तो ये जो स्पाइन था और ये जो आपका मेजर पोर्शन है ये क्या है? इलियक बोन है, इलियक क्रेस्ट है। अगर देखिए कि अगर आप अपने कमर पे हाथ रख के खड़े होते हैं तो आप इसी इलियक बॉर्डर के ऊपर अपना हैंड प्लेस करते हैं। ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट बोन देखिए, ये जो है इस बोन को हम बोलते हैं इस्चियम। ये कौन सा बोन है? इस्चियम है। इस्चियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? देखिए, ये जो नीचे के साइड में ऐसे उभरा हुआ सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ओके, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, और बेसिकली ये हमारे वेट को वियर करने का काम करता है, यानी कि जो भी अपर बॉडी वेट है उसको ये वियर करने का काम करता है। ओके, तो बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ओके, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, तो बेसिकली इसी के ऊपर ही हम जब बैठते हैं तो बैठते हैं। अब इस्चियम के अंदर ये इनवर्ट प्रोजेक्शन है, सी यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। इसे हम क्या बोलेंगे? इस्चियल स्पाइन। दोनों साइड में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये क्या है? इस्चियल स्पाइन है। ओके, सो ये पीछे के साइड में हो गया आपका इस्चियल स्पाइन, और जो इनवर्ट प्रोजेक्शन है पीछे के साइड का प्रोजेक्शन है ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज द इस्चियल स्पाइन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फोरामेन दिख रहा है दोनों साइड में, दिस इज द फोरामेन, इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस फोरामेन को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? एसेटाबुलम लैब्रम। एसेटाबुलम लैब्रम, इसी के अंदर ही जो फीमर है, फीमर का हेड आकर के फिट होता है। ओके, एसेटाबुलम लैब्रम के अंदर फीमर का जो हेड है वो आकर के फिट होता है। अब देखिए इसमें जो हमारा इस्चियम बोन है, इस्चियम बोन के अंदर 2 कर्व प्रेजेंट होते हैं, सी यहाँ पे एक कर्व प्रेजेंट है और यहाँ पे एक कर्व प्रेजेंट है। तो जो पहला कर्व प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है और इस्चियल स्पाइन तक जा रहा है ना। तो इस
कर्व को हम बोलते हैं ग्रेटर साइटिक नोच। ठीक है, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर साइटिक नोच। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे हम ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है कर्व सी, ये बड़ा कर्व है, और इसी के नीचे यहाँ पे छोटा कर्व है ना, जो आपके ischial स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है और ischial tuberosity तक जा रहा है। इसे हम बोलते हैं लेजर साइटिक नोच। ओके, तो इसमें दो नोच प्रेजेंट है, ग्रेटर एंड लेजर साइटिक नोच। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब नेक्स्ट जो है ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब प्यूबिक बोन। ओके, तो प्यूबिक बोन के अंदर आपको जहाँ पे दो प्यूबिक बोन आकर के आपस में मर्ज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। सी, यहाँ पे कार्टिलेज दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? कार्टिलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे एक प्यूबिक बोन, यहाँ पे प्यूबिक बोन आकर के जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं या मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और नीचे यहाँ पे एक ऐसे से स्ट्रक्चर बन रहा है छोटा सा, ये ऊपर के साइड में ऐसे कर्व जैसा और नीचे के साइड में ऐसे, इसे हम बोलते हैं रैमस। ठीक है, तो ये क्या है? सुपीरियर रैमा है, ये क्या है? इंफीरियर रैमा है। तो दो इंफीरियर रैमा मिलकर के यहाँ पे एक आर्च बना रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक आर्च। ठीक है, इसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? प्यूबिक आर्च बोलेंगे। जो दो जो इंफीरियर रैमा है वो आकर के इसको फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट बोन देखिए, सैक्रम। दिस इज द सैक्रम। सैक्रम जो है बेसिकली जो है 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 फ्यूज्ड बोन जो है मिलकर के एक बोन बना रही हैं, जिसका नाम है सैक्रम। तो ये भी बेसिकली जो है इनोमिनेट बोन से जुड़ा हुआ है और पैल्विक बोन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो टेल बोन है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप की एक बोन है, जो मात्र एक वर्टिब्रा कॉलम की मूवेबल बोन है। ये जो ज्वाइंट है ये क्या होता है? मूव करता है। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं कॉसिक्स। ओके, तो ये हो गया सैक्रम, और ये नीचे वाला हो गया कॉसिक्स। तो कॉसिक्स टोटली जो है 4 बोन से मिलकर के बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के कॉसिक्स बना है, एंड 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के सैक्रम बना है। ओके, तो ये हो गया सैक्रम एंड ये हो गया कॉसिक्स। तो ये जो टोटल है ये किसके बारे में है? पैल्विक गर्डल के बारे में, कि पैल्विक गर्डल जो है उसमें कौन कौन सी बोन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखिए कि जो हमारा पैल्विक गर्डल है, पैल्विक बोन में 4 ज्वाइंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो पहला ज्वाइंट है ये क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि 2 प्यूबिक बोन के बीच का जो ज्वाइंट है इसे हम क्या बोलेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि एक होता है। ओके, नेक्स्ट जो ज्वाइंट है वो क्या है? सैक्रोइलियाक ज्वाइंट, यानी कि जो हमारा इलियक क्रेस्ट है, ये इलियक क्रेस्ट है, ये सैक्रम बोन से जुड़ रहा है ना। तो इस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे? सैक्रोइलियाक ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट इधर के साइड में भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है। सो इसका नंबर कितना हो गया? 2। ओके, तो 2 ज्वाइंट सैक्रोइलियक ज्वाइंट। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है वो क्या है? सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट। ठीक है, यानी कि सैक्रम जो है वो जहाँ पे कॉसिक्स के साथ में मिल रहा है और जुड़ रहा है, वहाँ पे एक ज्वाइंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट। सो यहाँ पे है, तो हमने देखिए पढ़ा कि हमारा जो पैल्विक बोन है, पैल्विक बोन के अंदर जो है 4 ज्वाइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो 2 प्यूबिक बोन के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सैक्रोइलियाक ज्वाइंट, जो सैक्रम और इलियाक बोन के बीच में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, जो सैक्रम एंड कॉसिक्स के बीच में प्रेजेंट। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स के बारे में। पैल्विक बोन के अंदर कौन कौन से कितने लिगामेंट प्रेजेंट है? तो जो सबसे पहला जो लिगामेंट है ये क्या है? इंटरप्यूबिक लिगामेंट। जो इंटरप्यूबिक लिगामेंट होता है वो 2 प्यूबिक बोन के बीच में जो ज्वाइंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो लिगामेंट है वो है
इलियाक लिगामेंट, सैक्रोइलियाक लिगामेंट यानी कि इलियम बोन और सैक्रम बोन के बीच में पाया जाने वाला लिगामेंट दोनों साइड में। नेक्स्ट है सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट जो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखिए ये होता है हमारा सैक्रम और ये जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है ना, जो स्चियल स्पाइन है, तो इन दोनों के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट है दोनों साइड में। ओके, तो इसे हम बोलेंगे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट समझ में आ गया, यानी कि जो सैक्रम बोन है और जो स्पाइनस प्रोसेस है इन दोनों के बीच का जो लिगामेंट है। नेक्स्ट है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सी ये हमारा सैक्रम बोन है, सैक्रम, दिस इज द सैक्रम, और ये जो ट्यूबरोसिटी है ना, स्चियल ट्यूबरोसिटी, तो सैक्रम से स्चियल ट्यूबरोसिटी तक जो लिगामेंट जाता है उसे हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, तो वो क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो बेसिकली 5 लिगामेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा पैल्विक बोन होता है, पैल्विक बोन को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ब्रिम, है ना, ब्रिम, ये जो आपको आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि इधर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इधर से और पीछे तक का ये बाहर का जो पोर्शन है ना, ये क्या है, इसे हम ब्रिम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है इनलेट भी है। अब इसके नीचे, इसके अंदर ये जो कैविटी है ना, कैविटी जो है ये क्या है, ये जो मतलब कैविटी जो हम कह सकते हैं कि खाली स्पेस है। ओके, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। और बाहर के साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे आउटर, ये क्या है, आउटलेट। ओके, यानी कि जो हमारा पैल्विक बोन है, पैल्विक बोन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा इनलेट, दूसरा है कैविटी और तीसरा है आउटलेट। अब देखिए आउटलेट का मार्जिन कहाँ से कहाँ तक होता है, इधर से होगा आपका जो है आपका ये जो प्यूबिक बोन है वो, इधर से जो आपका ट्यूबरोसिटी है वो, और ये ऑब्लिक अगर हम देखेंगे तो जो हमारा स्पाइन होता है, स्चियल स्पाइन, है ना, तो इधर से और इधर से जो है ट्यूबरोसिटी और इधर से जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और यहाँ पे सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस नहीं, ये कॉसिक्स, कॉसिक्स जो बोन है वो, है ना, सैक्रम के बाद जो कॉसिक्स आता है यहाँ से लेते हैं ना। तो यहाँ से ऐसे एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे, तो यहाँ पे जो पोर्शन बनता है बेसिकली वो क्या है, आउटलेट। यानी कि जो हमारा पैल्विक बोन है, पैल्विक बोन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला है इनलेट, ओके, जिसे हम ब्रिम भी कहते हैं, दूसरा है कैविटी और तीसरा है आउटलेट। ओके, तो बेसिकली जो हमारा इनलेट, कैविटी और आउटलेट है उसके अंदर भी कुछ मेजर सी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी आई होप आपको पैल्विक बोन समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके जॉइंट्स और लिगामेंट्स के बारे में। तो थैंक यू।